अन्यंग लवलीज। बाय द वे, ये हमारे आई लव माय गर्ल का सेकंड पार्ट है, जो कि एक जे होप एंड युंगी बर्थडे स्पेशल वन शॉट है। बाय द वे, कुछ कमेंट्स ऐसे भी थे जिसमें उन लोगों ने कहा था कि हमें अलग से वन शॉट चाहिए। सो मैं बता दूं कि मेरे एग्ज़ाम्स थोड़े करीब हैं, इसलिए मैंने उन दोनों के बर्थडे को मिक्सअप करके एक वन शॉट दिया है, जिसमें मैंने अलग अलग 2 पार्ट्स दिए हैं। एंड आई नो मेरे पास इतना टाइम नहीं था, मगर फिर भी मैं चाहूँ तो बना सकती थी, मगर क्या करती, ये वन शॉट मेरे दिमाग में पहले से ही था। तो ओके, तो चलिए और बकवास बंद करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्या तू मुझे सच बताएगी कि तू आखिरकार मुझे छोड़कर ऐसे अचानक चली कहाँ गई थी? वो उस दिन, क्या मैं तुझे ये सब बाद में बताऊँ? फिलहाल हमें घर चलना चाहिए, है ना जिमन? छोड़ो मेरा हाथ, मुझे तुम्हारे साथ वापस वहाँ नहीं जाना है। जिमन, इन सब के लिए हम हस्बैंड वाइफ है, एंड आई होप कि तुम अपने हस्बैंड के लिए इतना तो करोगी ही कि इन सब के सामने ये सब नहीं बताओगी। मुझे तुम्हारी कोई भी बात को सुनने में इंटरेस्ट नहीं है, और इतना तो मैं भी जानती हूँ कि मुझे अब यहाँ पर और नहीं रहना। तो प्लीज़ जिमिन, तुम समझना नहीं चाहती, लेकिन ये शादी हो चुकी है और अब तुम मुझसे दूर कहीं नहीं जा सकती। तो बेहतर यही होगा कि मैं जो कह रहा हूँ वो चुपचाप करो। लेकिन मैं इस शादी को नहीं मानती हूँ, और तुम तो... बस बहुत हो गया, मैंने जैसा कहा वैसा करो, और चुपचाप फिलहाल के लिए तो अभी हमें यहाँ से चलना ही चाहिए। लेकिन मुझे तुम्हारे साथ नहीं जाना। इससे पहले कि जिमिन शुगा को और कुछ कह पाती, शुगा जिमिन को ज़बरदस्ती वहाँ से ले जाता है। मुझे तो युंगी की कोई भी एक्शंस समझ ही नहीं आ रही थी कि आखिरकार ये लड़का चाहता क्या है, और इसका जिमिन के साथ क्या रिलेशन है। ये दोनों तो एक दूसरे को पहले से जानते भी नहीं हैं। फिर ऐसे अचानक उसने जिमिन से ऐसा क्या कह दिया जो उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गई? मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था, लेकिन मैं येन के पास गया। अब येन, तुम ठीक तो? लेकिन उसने मुझे इग्नोर किया और डैड के पास चली गई। अब सर, आई नो कि मेरी वजह से ये सब हुआ, मगर अब आपने जो काम के लिए मुझे बुलाया था वो हो चुका है, तो मैं अब चलती हूँ। आई एम सो सॉरी। येन, जिस काम के लिए हमने तुम्हें बुलाया है वो काम अभी तक हुआ ही नहीं है, तो तुम... हाँ बेटा, और अगर तुम वो काम कंप्लीट ही नहीं करोगी तो पूरा तो कहलाएगा ही नहीं। तो जाओ और जेहोप से थोड़ी देर बात कर लो, ओके? हाँ, और बाकी की बातें जेहोप तुमसे कर ही देगा, तो हमें अब बीच में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, राइट जुनी? क्या? इसके बाद जिन उन दोनों को गार्डन की तरफ जाने के लिए कहती है, और जेहोप येन को अपने साथ गार्डन की तरफ ले जाता है। ये मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, कैफे का ये कौन सी प्लान की बात तुम और मॉम डैड कर रहे थे, और ये सरप्राइज गिफ्ट, क्या तुम मुझे कुछ प्लीज एक्सप्लेन करोगी? जेहोप, वो दरअसल वो गिफ्ट नहीं... क्या मतलब? तुम्हारे मॉम डैड ने मुझे यहाँ पर इसलिए बुलाया था ताकि वो... मतलब अब डोंट टेल मी कि वो ये सब जानते हैं और उन्हें ये सब पता है। हाँ, और तुम भी तो बड़े चालाक हो, मुझसे झूठ कहकर मेरे घर में रहने के लिए आ गए, है ना? अब वो तो मुझे तुमसे प्यार है, और अभी से ही नहीं, तब से जब से मैंने तुम्हें पहली बार वहाँ देखा था, उस दिन के बाद से मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ, और इसलिए मैंने तुमसे बस छोटा सा झूठ बोला। प्लीज़, क्या तुम मुझे एक्सेप्ट करोगी? प्लीज़। ना, बिल्कुल भी नहीं। क्या? क्यों? देखो जब मैं तुम्हें सिर्फ एक ही शर्त पर एक्सेप्ट करूँगी, वो भी ये कि अगर तुम
जिमिन को वापस लाने में मेरी हेल्प करोगे, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि वो इंसान कौन है और वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है। पता तो मुझे भी नहीं कि युंग ऐसा क्यों कर रहा है। हाँ, और जब वो जिमिन को वहाँ से ले जा रहा था, मुझे ऐसा लगा कि शायद वो जिमिन को किसी बात के लिए फोर्स कर रहा है, और जिमिन भी मुझे डरी हुई लग रही थी। क्या वो उसे किसी बात के लिए ब्लैकमेल कर रहा है? हो सकता है, क्योंकि ये दरअसल वो एक माफिया है, और मुझे भी ये नहीं पता कि क्या वो एक, हाँ, वो एक माफिया है, और मैं ये कोशिश कर सकता हूँ कि मैं उससे बात करूँ और सब कुछ पता लगाऊँ। तो क्या प्लीज़ तुम तब तक थोड़ी दिन रुक सकती हो? ओके, मैं समझ गई, और तुम्हें जितना भी टाइम चाहिए तुम ले लो, लेकिन तब तक के लिए हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स रहेंगे। जब तक जिमिन मुझे वापस नहीं मिल जाती, तब तक हम दोनों के बीच वैसा कुछ भी नहीं होगा। अब आई होप कि तुम मुझे समझ रहे हो। ओके, हम कल उसके घर चलते हैं। ओके, ओके। अब मुझे इतना तो पता था कि जिमिन बहुत ही ज़्यादा ज़िद्दी है, और कल रात के बाद से तो उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं और चुपचाप आकर सो गई। हाँ, अब वो गुस्सा थी, इसलिए मैं काउच पर ही सो गया, क्योंकि अब ऐसे में मैं उससे और लड़ना नहीं चाहता था। लेकिन जब मॉर्निंग में उठा तो वो सो ही रही थी। इतना खूबसूरत नज़ारा देखने के बाद मैंने थोड़ी सी कॉफ़ी बनाई, जो कि जिमिन की फेवरेट है, और वहीं पर रख दिया। एंड आई नो कि वो मुझसे अभी भी गुस्सा है, और आज तो पूरा दिन वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। इसलिए मैंने इस बात को छोड़ दिया और रूम से बाहर आ गया। मैं नहीं चाहता था कि उसे ये सब पता चले कि मैं उसके लिए कुछ ज़्यादा ही केयर करता हूँ, बट आई नो कि उसे एक ना एक दिन तो पता चलना ही है। लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि आखिरकार इसके फैमिली वालों ने इसे झेल कैसे लिया। अब पता नहीं कि मैं ये सब कैसे करूं, लेकिन अब इन बातों को सोचने से क्या होगा। यही सोचकर मैं वापस कंपनी के लिए आ गया, ताकि अब जितना कुछ भी मैंने फैलाया है उसे समेट सकूं। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा कि जे होप उसी लड़की जिसे कि जिमिन ने कल रात हक किया था उसके साथ बैठा है। तो क्या तुम हमें सब कुछ बताओगे अब? तो तुम लोग यही जानने के लिए आए हो? हाँ, और अभी जिमिन कहाँ है? वो ठीक तो है ना? तुमने उसके साथ कुछ किया तो नहीं? वो मेरी वाइफ है, तो मेरा इतना तो हक बनता ही है कि मैं उसका ख्याल रखूं। आई होप कि तुम मेरी बात समझ रही हो, है ना? और बात रही हम दोनों की रिलेशन की, तो अब तो जो होना था वो हो चुका है। एंड आई होप कि जे होप ने तुम्हें सब समझा दिया होगा, है ना? जे होप, मैंने तुम्हें बताया था क्या शादी? हाँ, हम दोनों की शादी हो चुकी है, और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। तुम अपनी बकवास बंद करो। और जब तुमने तो कहा था कि तुम्हें कुछ नहीं पता, फिर ये सब क्या है? ऑफ कोर्स जे हो, क्यों नहीं बताया तुमने? और नहीं तो क्या? और अभी जिमिन कहाँ है? तुम मुझे बताओ, मुझे उससे मिलना है, मुझे जल्दी बताओ कहाँ है वो? शुगर, ये कैसी बकवास कर रहे हो तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया है। प्लीज़ झूठ बोलना बंद करो और बताओ सब कुछ सच सच। झूठ मैं नहीं, तुम बोल रहे हो। मैंने तुम्हें सब कुछ बताया था उस दिन, याद करो। जस्ट शट अप, बस बहुत हुआ। तुम प्लीज़ मुझे जिमिन के बारे में बता दो कि वो कहाँ है, मुझे उससे मिलना है, प्लीज़।
हाँ शुगा, आई नो कि तुम्हें अभी हम दोनों पर भरोसा नहीं हो रहा होगा, लेकिन हाँ, मुझे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा। अपने प्यार के लिए तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अब इतना कुछ होने के बाद मैं जिमिन को किसी और से मिलने तो नहीं दे सकता था, और यहाँ तक कि अब मैं उसे कहीं बाहर भी नहीं ले जाना चाहता था, क्योंकि जो चीज़ मेरी है उसे मैं किसी को देखने भी ना दूँ। लेकिन फ़िलहाल तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी जान की जान तो इस लड़की पर बसती है, क्योंकि उस दिन जिमिन भी रो ही रही थी जब उसने इस लड़की को देखा। और बात रही इसकी तो ओके, मैंने उन दोनों को कह दिया कि मैं उन दोनों को मेंशन तक ले जाऊंगा, क्योंकि जिहोक को भी नहीं पता था कि मैं रहता कहाँ पर हूँ, और ये बात कुछ सीक्रेट ही थी, और इसलिए मैं उन दोनों को मेंशन तक ले आया। और जैसे ही हम मेंशन में पहुँचे, मैंने देखा कि जिमिन फिर से उस लड़की के ऊपर चिपक गई, और वो दोनों साथ में बातें भी कर रहे थे, लाइक बेस्ट फ्रेंड्स। वैसे ये तो सच है कि यहाँ पर गलत तो ही है। क्या मतलब कि मैं गलत हूँ? मैं कभी गलत हो ही नहीं सकता। अच्छा, तो जिमिन को ऐसे शादी के लिए फोर्स करना तेरे हिसाब से गलत नहीं है? मेरे लिए कुछ भी गलत नहीं है फ़िलहाल। वैसे क्या कल तेरे और जिया के बीच कुछ बात हुई थी? हाँ, हुई तो थी, लेकिन मुझे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता अब। या आई सी, मगर ये कैसा बिहेवियर हुआ जैसा तूने कल रात किया था? आई मीन सीरियसली, तू जिमिन को इन सब चीज़ों के लिए फोर्स कर रहा था, एंड आई नो कि शादी के लिए भी तूने उसे फोर्स किया होगा। लेकिन यार देख, लड़कियों में एक चीज़ कॉमन होती है, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है, तो तुझे भी तो उससे प्यार से बात करनी चाहिए। और ये भी देखना कि वो इतने ज़्यादा क्यूट है, और तो अगर उसे ऐसे बात करेगा तो मैं भी शायद ही कभी वो तुझसे, आई मीन तू समझ रहा है ना? तो तू कहना क्या चाहता है कि मैं उसके साथ रूड हो रहा हूँ और उसकी केयर नहीं करता, है ना? अब नहीं, मेरे कहने का वैसा मतलब नहीं था। अब देख, लड़कियों की बात अलग होती है ना, वो थोड़ी सॉफ्ट होती है और केयर में भी सबकी करती है, तो तुझे भी उसके साथ सॉफ्ट होना चाहिए। इनफैक्ट उसे ऐसा फील कराना होगा कि जैसे तो सिर्फ उसके लिए सॉफ्ट है, और बाकी सबके लिए भले ही रूड हो जा, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन एक बार अगर तू उसका दिल जीत लिया तो फिर वो दूर जाने वाली बातें नहीं करेगी और लाइफ टाइम तेरा साथ भी देगी। ओह, तो मुझे भी जिमिन के लिए ऐसा कुछ करना पड़ेगा? हाँ, बट मेरे पास तो ऐसा कुछ आइडिया ही नहीं है जिससे मैं उसके लिए कुछ ऐसा कर सकूं। तो तू आइडियाज़ ढूंढ लिया, फिर किसी से पूछ ले। अभी मैं जो की सारी बातें समझ रहा था कि आखिरकार वो मुझे क्या समझाना चाहता है और क्या कहना चाहता है कि मुझे जिमिन के साथ कैसा बिहेवियर करना चाहिए और उसके साथ कैसे होना चाहिए। लेकिन तभी मैंने येन और जिमिन की बातें सुनी। अगर तुझे भी वो ही पसंद है तो तुझे उसी से बात करनी चाहिए, मुझसे बात नहीं कर। देख जिमिन, ऐसा कुछ नहीं है, बट उनके एक्शंस में भी कोई पॉइंट है ना, और जैसा तू समझ रही है वैसा कुछ नहीं है। बस मुझे तो कोई भी बात नहीं सुननी है, प्लीज़ तू यहाँ से चली जा। हाँ, ये ऐसा क्या हो गया जो जिमिन इतना ज़्यादा गुस्से में यहाँ से चली गई? बताओ। कुछ खास नहीं। वैसे जीजू, ये भी गलत बात है, थोड़ा सा तो सॉफ्ट होते उसके साथ। आई नो कि जिमिन थोड़ा गुस्सा हो जाती है और ज़िद्दी भी है, बट उसके साथ ये गलत कर दिया आपने। पहले उससे कुछ बात तो कर लेते। बात करने का टाइम नहीं था मेरे पास। एंड बाय द वे, अभी तुम दोनों मुझे दोस्त देने के बजाय कुछ अच्छा सा एडवाइस दो ताकि जिमिन मुझे एक्सेप्ट करे दे, प्लीज़। ओके, अब आप इतना रिक्वेस्ट करें तो हम इतना तो कर ही सकते हैं। वैसे ये ना, मुझे अपने यूंगी को ऐसा कौन सा एडवाइस दिया था, उसके लिए तो हमें वीडियो के आगे बढ़ना पड़ेगा।
मॉर्निंग से मैंने उसे नहीं देखा और पता नहीं क्योंकि मेरा मन भी उसे देखने का क्यों कर रहा था, लेकिन मैं उससे गुस्सा थी। पिछले 2 दिनों से मैं उससे बात कर ही नहीं रही थी और करती भी क्यों, इतना सब कुछ होने के बाद तो वो खुद मुझसे माफ़ी मांग लेता। और जो कोई भी उस दिन वो उससे लड़की जिया के साथ, मुझे इसके बारे में और नहीं सोचना। लेकिन वो ऐसा कैसे कर सकता है? उसने तो कहा था कि वो मुझसे प्यार करता है, फिर वो किसी और लड़की के साथ। वेट, लेकिन मुझे इससे क्या? आई डोंट केयर वो किसी के साथ भी रहे, लेकिन फिर भी मैं तो उसकी वाइफ। मैं ये सब क्यों सोच रही हूँ? मुझे इस शादी से कोई फर्क नहीं पड़ता और फर्क पड़ेगा भी क्यों? मैं उससे कोई प्यार नहीं करती। मुझे इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चिमन, तुझे सब कुछ सोचना बंद कर देना चाहिए। मैं ये सब बोलते हुए ही किचन के अंदर आ गई, जहाँ पर देखा कि ते शायद कुछ बना रही थी। ओह, गुड मॉर्निंग भाभी, उठ गई आप? नहीं, ये चलता फिरता तो मेरा भूत है। ओह, आप भी ना। अच्छा, क्या हम शाम को कहीं बाहर पार्क या कहीं घूमने के लिए चलें? ऑफ कोर्स थे, जैसे तुम्हारा भाई तो मुझे घर से बाहर पाँव रखने भी दे देता है। तुम तो ऐसे बात कर रही हो, अगर वो मुझे घर से बाहर जाने देता तो मैं कब का यहाँ से भाग चुकी होती। ओह मेरी प्यारी भाभी, अच्छा चलो, मैं भाई से बात कर लूँगी, अब बस रेडी हो जाना, ओके? हाँ, सच में या फिर तुम्हारे भाई का कोई नया प्लान है ये? ओह भाभी, नहीं सच में। ओके देन मैं रेडी हो जाऊंगी। जैसा कि तेजमिन से कहती है, और वो दोनों इवनिंग के टाइम पर एक गार्डन में घूमने के लिए जाते हैं और थोड़ी ही देर में वापस आ जाते हैं क्योंकि जिमिन बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी। इट्स ओके भाभी, आप शायद कुछ ज़्यादा ही टायर्ड हो चुकी हैं, तो आप अपने रूम में जाइए। ओके, वैसे भी अभी डिनर में टाइम था तो मैं रूम के लिए आ गई, लेकिन यहाँ पर आकर देखा तो रूम की लाइट तो ऑफ थी और मुझे अंधेरे से डर लगता है, इसलिए मैं बस दीवारों के सहारे यहाँ से चल रही थी। लेकिन तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़ा। कौन है यहाँ पर? छोड़ो मेरा हाथ। जिमिन, काम डाउन, मैं हूँ। दरअसल वो अचानक से लाइट का फ्यूज उड़ गया तो मैं बस वही देखने के लिए आया था, और तुम हो कि मुझे पर चिल्ला रही हो। अच्छा, तो तुम यहाँ पर बैठ के मक्खियाँ क्यों मार रहे हो? चेक करो ना। वही कर रहा था, और शायद मुझे ये बदलना पड़ेगा। मैं स्टोर रूम से दूसरा बल्ब लेकर आता हूँ, ओके? क्या अब मैं भी तुम्हारे साथ चल सकती हूँ क्या? याद करो, क्या कभी भी मैंने तुम्हें अपने साथ कहीं जाने के लिए मना किया है? क्या तुम अपनी अजीब सी बातें छोड़कर मुझे यहाँ से बाहर निकालोगे? ऑफ कोर्स स्वीटहार्ट, चलो। इसके बाद वो दोनों बाहर आ जाते हैं और यंगी जिमिन को स्टोर रूम के बहाने से बालकनी ले आता है। हाँ, ये सब तुमने? अब हाँ, बस उन लोगों की, ये सब तुमने क्यों किया है? जिमिन देखो, जो कुछ भी मैंने किया उसके लिए मैं गलत हूँ, ये बात मुझे पता है, और पता नहीं कब तक मैं इस बात के लिए पछताता रहूँगा। लेकिन आई स्वेयर जिमिन, मैं तुम्हें वो सारी खुशियाँ देने की कोशिश करूँगा जिसकी तुम हकदार हो। आई नो मैंने पिछले कुछ दिनों में तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, मगर क्या तुम मुझ पर एक बार भरोसा करके एक चांस दे सकती हो, जैसे जो कुछ भी मैंने किया है उसकी मैं भरपाई कर सकूं और वैसा इंसान बन सकूं जैसा तुम चाहती हो। प्लीज़ जिमिन, मैं खुद को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। प्लीज़ मुझे सिर्फ एक चांस दो, प्लीज़। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमारे सेकंड कपल भी इन दोनों को ही देख रहे थे। वैसे चीज़ें तो कुछ ज़्यादा ही स्पीड में हैं, इतने अच्छे से उन्होंने ये सब कैसे बोल लिया? मुझे तो पता ही था कि यूंगी ये सब इतनी आसानी से कर ही लेगा। और फिर
और फिर क्या, हमारी शादी भी हो ही जाएगी। हाँ हाँ जी, वो क्या कर रहे हो तुम? क्या मुझे पता है कि ये अपना हैंडल कर लेगा, तो मैं भी अपना। ओह, तो अब मुझे समझ आया कि तुम उन दोनों का नहीं, अपना कनेक्शन जुड़वाने आए हो यहाँ। बाद में इन दोनों का रोमांस छोड़ो, अब दूसरी तरफ चलते हैं। बोलो जिमिन, क्या तुम मुझे एक चांस दोगी? मैं खुद को बदल दूंगा, प्लीज। क्या तुम मुझे ये बता सकते हो कि पार्टी वाले दिन तुम पूल की तरफ उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? क्या तुम्हारे पास इसका कोई आंसर है? बोलो। जिमिन की बातों से युंगी पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुका था। वो जिमिन को अब कुछ नहीं बोल रहा था। बताओ युंगी, तुम उस लड़की के साथ क्या कर रहे थे? या फिर मैंने ही तुम्हें किसी और के साथ देख लिया? बोलो, कौन थी वो और क्या रिश्ता है तुम्हारा उससे? और अगर तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है इसका, सो प्लीज मुझे अब इस रिश्ते से छूट दे दो। मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, प्लीज। मैं ना ही खुद को ऐसे यहाँ पर रहने दे सकती हूँ और ना ही तो तुम्हें इस रिश्ते में ज़बरदस्ती रखना चाहती हूँ। नाजमिन, प्लीज़ मेरी बात सुनो, ये एक मिसअंडरस्टैंडिंग है। प्लीज़ सिर्फ एक बार। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, बस यूँगी। बहुत हो गया तुम्हारा। जो कुछ भी सुनना और देखना था वो मैंने उस दिन देख लिया था। अब मुझे इस रिश्ते में और नहीं रहना है। जिमिन और कुछ नहीं कहती और वहाँ से चली जाती है। बाय द वे क्यूटीज, ये सब सुनने से पहले ही येन और जेहूब वहाँ से जा चुके थे। ये मैंने क्या कर दिया? पता नहीं जिमिन ने उस दिन क्या देखा, क्या सुना था, मुझे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा। लेकिन ये सब उसकी गलतफहमी है। मैंने उस दिन सब ठीक कर दिया था। नहीं, मुझे उससे बात करनी होगी। ऐसा नहीं हो सकता। वो मुझे छोड़कर नहीं रह सकती। हाँ, मैं कंटिन्यूअसली रो ही रहा था क्योंकि मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा था। लेकिन जब तक मैं रूम तक आता मैंने देखा कि जिमिन सूटकेस। मुझे इंतज़ार रहेगा डिवोर्स पेपर्स का। इतना कहकर जिमिन शुगर की तरफ बिना देखे ही वहाँ से चली जाती है। ओह गॉड, पता नहीं ये सब कुछ क्या हो रहा है। और उस रात युंगी रोते हुए ही सो गया था। तो मेरी और जियोब की शादी तो याद ही होगी। हाँ याद है। वैसे मैं शादी में नहीं आ पाऊंगी, मुझे कुछ काम है। जिमिन प्लीज, एक ही तो बेस्ट फ्रेंड है और उसकी शादी में भी तुझे। मगर ये तू शादी में आ रही है और ये मेरा फाइनल डिसीजन है। इसके बाद मुझे कोई बहस नहीं सुननी। ओके, आई नो जिमिन कि तुम्हें शादी में क्यों नहीं आना, मगर जो मेरी और जब की वजह से बिगड़ा था उसे ठीक भी तो हम दोनों को ही करना पड़ेगा। और जब तक ये सब ठीक नहीं हो जाता तब तक मैं तो सांस नहीं ले पाऊंगी। और मैं भी नहीं। वैसे क्या कर रही हो तुम? क्या जिमिन से कुछ बात हुई? उस दिन के बाद से तो मैं उससे मिला भी नहीं। हाँ जी, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि आखिरकार मैं उससे मिलने पर कैसे फेस करूँगी, क्योंकि 2 महीने हो चुके हैं। उस दिन तो उसने बिना बताए वहाँ से चली गई। पता नहीं चीज़ों की हालत कैसी होगी। 2 महीने उसके बिना वो कैसे बिता रहे होंगे। ये भी है, बट आई होप कि उसके आने के बाद हम सब कुछ ठीक कर ही लेंगे और फिर जो होना होगा वो हो ही जाएगा। हाँ जी, मैं भी उससे बहुत ज़्यादा मिस कर रही हूँ। पता नहीं वो किस हालत में होगी। वहाँ के लोग तो उसे समझते भी नहीं हैं। यहाँ पर आने के बाद से ही वो मुझसे भी खफा रहती थी, ज़्यादातर बात नहीं करती थी। मुझे सब कुछ भी समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार उसके आने पर मैं उसे क्या कहूँगी।
इसके बाद टाइम स्किप होता है और हमें सीधा येनहोक की शादी पर दिखाया जाता है। मिस्टर जोंग हो से, डू यू टेक मिस किम येन एज योर लॉफुली वाइफ? यस, आई डू। मिस किम येन, डू यू टेक मिस्टर जोंग हो से एज योर लॉफुली हस्बैंड? यस, आई डू। Now you may exchange your ring and start your new life with a pure kiss. इसके बाद वो दोनों रिंग एक्सचेंज करते हैं और जेहोबियन को एक सॉफ्ट सा किस करता है। पता नहीं हर बार सही टाइम पर ही मुझे लेट क्यों होना पड़ता है। अब क्या करती, आ तो गई कम से कम। अब मुझे बस मिलना है, फिर मुझे वापस घर जाना है, बस और कुछ भी नहीं। लेकिन अब कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि हयंग भी मेरे साथ थे और जहाँ तक मैं सोच सकती थी वो इतनी आसानी से यहाँ से जाने वाली तो नहीं है। इसलिए मैंने इस बात को साइड में किया क्योंकि उससे तो मैं देखना नहीं चाहती थी। आई नो कि ये मुझे फोर्स इसलिए कर रही थी ताकि मैं यहाँ आऊँ एंड अनदरवाइज कि मुझे उससे फ़िलहाल अभी कोई बात नहीं करनी। और मैं ये नहीं चाहती कि हयंग को इसके बारे में पता चले। लेकिन तभी आई एम सो सॉरी, मैंने वो देखा नहीं। इट्स ओके। क्या जिमिन, उसे क्यों ऐसे देख रही हो? नहीं, कुछ नहीं। ओके, चलो अंदर, तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड इंतजार कर रही होगी। हाँ। मैंने ये नहीं सोचा था कि जिमिन इतनी जल्दी मूव ऑन कर लेगी, मगर मैं भूल कैसे जाता हूँ। उसके दिल में मेरे लिए कभी जगह थी नहीं। वैसे उसने ठीक ही किया, कम से कम वो तो अपनी लाइफ में खुश रह सकती है ना। अब मेरी गलतियों के हिसाब से तो शायद मेरे लिए यही सब ठीक है। वैसे वेडिंग कंप्लीट हो चुकी थी, इसलिए मैं वापस घर जाने के लिए निकल ही रहा था कि मैं उससे मिला, मगर कितनी बात करता, वो तो मेरी तरफ देख भी नहीं रही थी। लेकिन दिल में अभी भी यही सवाल था, क्या मूव ऑन करना इतना आसान होता है? मैं तो आज भी उसकी वो बातें याद करता हूँ, उसका वो गुस्सा जो मेरी रोमांटिक मूड पर आता था। काश जिमिन कि उस दिन तो मेरी बात सुन ली होती, तो शायद आज यीन और जेहोब की शादी देखने हम साथ आए होते। दरअसल योंगी जोंगकुक यानी कि जिमिन के हयंग को नहीं जानता, इसलिए उसे इस बात की गलतफहमी हो गई है कि जिमिन ने मूव ऑन करके दूसरी शादी कर ली है। लेकिन सच यही है कि अभी तक उन दोनों का डिवोर्स नहीं हुआ है। बाय द वे, योंगी ड्रंकन हालत में गाड़ी चला रहा था और इसलिए कांग्रेचुलेशंस बेस्टी, अब एक न्यू लाइफ स्टार्ट हो रही है तेरी। थैंक यू सो मच जो तू यहाँ आई। ऑफ कोर्स, बाय द वे कांग्रेचुलेशंस जीजू। अब तो हाँ, जब भी मेरा मन करेगा मैं आप दोनों से मिलने आ ही सकती हूँ, है ना? वैसे मुझे अब किसी चीज़ के लिए रोकोगे तो नहीं? बिल्कुल भी नहीं। आपको जब भी इनसे मिलना हो आप यहाँ आ सकती हैं, ओके? थैंक यू सो मच। जिमिन, मुझे तुझसे कुछ बात करनी थी, तो क्या हयंग वो इसके बाद येन जिमिन को देखे बिना ही उसे अपने साथ जबरदस्ती रूम की तरफ ले जाती है। येन, क्या ये सब? वही तो मुझे भी जानना है कि क्या है ये सब कुछ, आखिर चल क्या रहा है। देख, 2 महीने हो चुके हैं, तूने ना ही तो मुझे कुछ बताया, और जितना मैं जानती हूँ उस हिसाब से तो मुझे समझ आ ही चुका है कि इस बार गलत तो हुई है। क्या तू सोच भी सकते हैं कि जीजू ऐसा कुछ करेंगे? एंड सीरियसली कि तू सब देखकर भी अनजान बन रही है, क्यों? देख, अगर तुझे इन्हीं सब के बारे में बात करना है तो मुझे यहाँ से जाने दे। मुझे लग ही रहा था कि
मुझे यहाँ पर नहीं आना चाहिए। वो तो तेरी जिद थी, वरना मैं यहाँ आती भी नहीं, क्योंकि तू सच से भाग रही है। और जैसा लास्ट दिन का इंसिडेंट जीजू ने मुझे और जेब को बताया है, आई नो कि तू उनसे प्यार करती है, लेकिन तेरी कोशिश तो देख, तू यहाँ से चली भी गई। अगर तू सच को सामना नहीं कर सकती तो झूठ को भी ऐसे मत दिखा जीवन। और मैं ये सब इसलिए नहीं कह रही कि मैं उनकी तरफ हूँ या तेरी तरफ। एक अच्छा सलाहकार और तेरा बेस्ट फ्रेंड होने के नाते मैं तुझसे ये सब कह रही हूँ। और आगे तो तू खुद ही समझदार है, और अगर तुझे अभी भी चीज़ों पर भरोसा नहीं हो रहा है तो ठीक है, मैंने उस लड़की को यहाँ पर बुलाया है, तो खुद ही उससे बात करके सब कुछ जान ले। बस ये प्लीज़, तू मेरे लिए ये सब और कॉम्प्लिकेट कर रही है। मुझे कुछ नहीं जानना, मुझे कुछ नहीं सुनना है अभी, प्लीज़। क्योंकि हम भी यहाँ पर आए हैं और मैं नहीं चाहती कि उन्हें सब पता चले। पता चले? इसका क्या मतलब है जीवन? तुमने इसके बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? हाँ, क्योंकि अगर उन्हें इन सब के बारे में पता चलता तो शायद ही आज मैं तेरी शादी पर यहाँ होती। जिमिन, ये कैसी बकवास कर रही है तू? प्लीज़, मैं जो कह रही हूँ वो कर। तू मुझे अपना बेस्ट फ्रेंड कहती है ना, तो मेरी इतनी तो बात मान ही सकती है, प्लीज़। हाँ जिमिन, और हो सके तो मुझे भी माफ़ कर दो। दरअसल उस दिन उस लड़की को पार्टी में मैंने ही बुलाया था। क्या? हाँ, क्योंकि मैं जानता था कि शुभा उसे कितना पसंद करता था, और उन दोनों के ब्रेकअप के बाद मुझे लगा था कि उस दिन सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी और उसकी शादी हो चुकी है। बट आई नो रस कि वो उस लड़की से नफरत करता है, और तभी से उसने मुझे बता दिया था कि आगे से वो लड़की उसके आसपास ना रहे। उस दिन जो कुछ भी हुआ वो तुम्हारी गलतफहमी है। उस दिन जो हुआ वो सब मैं जानता हूँ। ओके, क्या तुम दोनों उस लड़की को यहाँ बुला सकते हो? इसके बाद वो लड़की वहाँ आती है और जिमिन को सब कुछ बताती है कि उस दिन वहाँ क्या हुआ था। बताओ, क्यों बुलाया मुझे यहाँ पर? आप कैसे हो तुम? कम से कम फिलहाल तो ठीक ही हूँ। और तुम? मैं भी ठीक हूँ। मैंने सुना कि तुमने शादी कर ली। और तुम उसके नाखून के बराबर भी नहीं हो। शायद नहीं, लेकिन क्योंकि ये सच है कि आई रियली लव यू सो मच। ये क्या कर रही हो? दूर हटो मुझसे। अब तुम इसे जो भी समझो, लेकिन मैं आज भी तुमसे उतना ही प्यार करती हूँ जितना पहले करती थी। जिसके लिए मुझे छोड़कर गई थी उसे ही दिखाओ ये अपना झूठा प्यार। और आगे से अगर तुम मेरे आसपास भी नजर आई तो याद रखना कि मैं तुम्हारा हर्ष क्या करूँगा। और ये प्यार वर्ड अपने मुँह से लो ही मत, ये किसी गाली के बराबर होगा तुम्हारे लिए। आई होप कि तुम अब समझदार हो। इतना कहकर योंगी वहाँ से गुस्से में चला गया। बाय द वे, जिमिन ये सब कुछ जानने के बाद पूरी तरह से स्पीचलेस हो चुकी थी। उसके पास कोई वर्ड नहीं थे कि वो अब क्या कहती। आई नो जिमिन कि तब तुझे बुरा लगा था, लेकिन तूने तब पूरी बात सुनी ही नहीं और तुझे इसलिए गलतफहमी हुई। तो क्या गलती मेरी है? नहीं जिमिन, गलती तुम्हारी नहीं है, बस तुमने उस दिन पूरी बात नहीं सुनी और इसलिए तुम्हें ऐसा लगा कि शायद युंगी तुम्हें धोखा दे रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ युंगी, एक सेकंड। हेलो, क्या बात है जीजू? क्या कहा उसने? युंगी का एक्सीडेंट हो गया है क्या? हाँ, और आसपास के लोग शायद उसे हॉस्पिटल लेकर गए हैं। जिमिन बिना किसी का वेट करे दौड़ते हुए वहाँ से चली जाती है। जो क्या हमें भी नहीं जाना चाहिए? तुम भी ना, ये हमेशा रोमांस के बीच में पड़ी रहती हो। और बात रही होंगी की तो उससे ज़्यादा चोट नहीं आई है,
और फिलहाल से हमारी नहीं ज़मीन की ज़रूरत है, तो तुम चुप करो। तुम भी ना डरा दिया था मुझे। और अगर तुम अपने जीजू से इतना ही मिलना चाहती हो तो ठीक है, हम कल चलेंगे उससे मिलने। ओके, फिलहाल तो हम अपना फर्स्ट नाइट एंजॉय कर लें। ओके बेबी, तुम बहुत ज़्यादा बेशर्म हो ना। अब तुम्हारे लिए तो मैं बेशर्म भी बनना चाहूँगा। बस करो जियो। तुम भी ना। अब बाकी का तो आप सभी को पता ही है, तो हम दूसरी तरफ चलते हैं। हाँ, मैं अब समझ चुकी थी सब कुछ। अब जो कुछ भी हो रहा था बस मुझे उसे ठीक करना था, क्योंकि जो गलती थी वो मेरी थी। मैंने ही बिना जाने बिना सुने इतना बड़ा फैसला ले लिया और उससे दूर हो गई। लेकिन अब मैं आ रही हूँ, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। बस एक बार तुम मुझे समझने की कोशिश करना और तुम जल्दी से ठीक हो जाओगे। हाँ, मुझे समझ आ चुका था कि शायद मैं उससे प्यार करती हूँ, लेकिन इसके लिए 2 महीने काफ़ी थे कि मैं ये सब समझ पाई। अब बस मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। बस एक बार तुम मुझे समझने की कोशिश करना। आई स्वेयर यूंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। मैं जब यहाँ पर आई मैंने देखा कि हयोंग भी यहीं पर खड़े थे। मैंने उनसे पूछा कि वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सब कुछ पता है और उन्होंने मुझसे कहा कि मुझे यूंगी से मिल लेना चाहिए। मुझे पता है जीवन की गलतियाँ सबसे होती है, लेकिन पहली गलती वो तुमसे ज़बरदस्ती शादी करके कर चुका है। उसके बारे में उससे बात कर लूँगा। फिलहाल तुम मुझसे मिल लो प्लीज़। थैंक यू सो मच आया जो आपने मुझे समझा। मैं सब बोलकर अंदर गई ही थी कि मैंने वहाँ पर देखा यूंगी। वो जिमिन, तुम यहाँ? तुम कौन हो? मैम मैं अब क्या वो जल्दी बोलो कौन है तुम और यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं नर्स हूँ। नर्स हो तो हॉस्पिटल की हो, मेरे हस्बैंड के आसपास क्या मंडरा रही हो? अब जाओ यहाँ से, मुझे उससे कुछ पर्सनल बात करनी है। प्राइवेसी भी कोई चीज़ होती है। ओके मैम। इसके बाद वो नर्स वहाँ से चली जाती है। शायद चोट मेरे सिर पर लगी थी और दिमाग तुम्हारा फिर गया है। जिमिन, क्या बात है, ऐसे बिहेवियर क्यों कर रही हो? आई नो कि मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है, मगर प्लीज़ यूंगी, गलती तो माफ़ होती है ना। और जो कुछ भी तुमने किया उसके लिए तो मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया था, तो क्या तुम मुझे एक बार, एंड आई स्वेयर अगली बार से मैं ऐसी गलती नहीं करूँगी और तुम जैसा भी कहोगे मैं वैसा करूँगी। प्लीज़ तुम मुझे सिर्फ एक मौका दो, मैं सब कुछ ठीक कर दूँगी। प्लीज़ यूंगी, प्लीज़। तो अब मेरी जान के दिमाग में सब कुछ घुसा क्यों? हाँ, क्या कर रहे हो? और नहीं तो क्या, इतने दिनों से तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था क्यों? हाँ, वो सब कुछ मेरी गलती थी। ओके, मैंने तुम्हें माफ़ किया, लेकिन क्या तुम मुझे माफ़ कर पाओगी? दरअसल जब मैंने तुम्हें तुम्हारे हायोंग के साथ देखा तो मुझे ये लगा कि तुमने मूव ऑन कर लिया है और दूसरी शादी कर ली। क्या? क्योंकि तुम भी ना, वो मेरे हायोंग है। वैसे क्या तुम मुझे प्ले बॉय समझती हो जो सारी लड़कियों की तरफ मुंह मारता है? वो लड़के नर्स थे जिमिन, तुम भी ना, तुम्हें भी क्या ऐसी जेलसी हुई है? जेलसी है तो है, उसमें मैं क्या करूं? और जैसा कि उस चुड़ैल ने मुझे समझाया, मुझे सब पता चल गया। और यिन और जेब ने भी मुझे सब कुछ बताया कि तुम सही थे। आई एम सो सॉरी। अब बस करो, कितनी बार सॉरी बोलोगी? I love you more, sweetheart. Okay,
सो इस सॉफ्ट और लवली से हक के साथ ये वन शॉट होता है यहीं पर। एंड बाय द वे आज हमारे बिल्लू जी का बर्थडे है, तो सब हमारे बिल्लू जी के हैप्पी बर्थडे बोल देंगे। हैप्पी बर्थडे बिल्लू जी। बाय द वे आप मिलिट्री में हो, इसलिए बी सेफ एंड हैप्पी। ओके, लव यू बेबीज, बाय बाय।